हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के रेखा और कोण के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्री में कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें रेखा के बारे में, डॉट, यूक्लिड के सभी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लेकिन सिर्फ पढ़ेंगे रेखा और कोण के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। देखिए, रेखा और कोण दो चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें रेखा के बारे में और कोण के बारे में दो टॉपिक में पढ़ना है। रेखा किसे कहते हैं सब जानते हैं, जिसकी चौड़ाई ना हो, जिसकी सिर्फ लंबाई नापी जाती है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जिसकी सिर्फ लंबाई नापी जाती है उसे रेखा कहते हैं। रेखा आप तीन प्रकार के कह सकते हैं। एक रेखा समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा को कहते हैं पैरेलल लाइन। ऐसे अगर दो लाइन सीधी जा रही है जिसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है उसे कहते हैं कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। दूसरी रेखा कहते हैं प्रतिच्छेदक रेखा। प्रतिच्छेदक रेखा वे रेखा है जो एक जगह कम से कम एक जगह इंटरसेक्ट करे, मतलब एक जगह कम से कम काटे। अगर ऐसी दो रेखाएं हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, क्या हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, हम लोग कह सकते हैं यह कैसी रेखा है, दोनों एक प्रतिच्छेदक रेखा है। ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदक रेखा है। और तीसरा कह दीजिए समपाती रेखा। समपाती मतलब होता है कि वह एक रेखा पे दूसरी रेखा स्थित हो, मतलब एक ही रेखा पे उसके दूसरी वाली रेखा स्थित हो। ये एक रेखा है, उसी के ऊपर एक ये सेम पोजीशन पे स्थित हो। ये यल रेखा, ये यल, ठीक है। अब रेखा हो गया। अब जानिए कोण किसे कहते हैं। कोण के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सुनिए। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरण की बीच की दूरी को क्या कहेंगे, कोण कहते हैं। कोण के प्रकार आप क्लास 6 से 8 तक पढ़ चुके होंगे। एक ही बिंदु से दो किरण निकलने की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा होता है, जैसे आप कहते हैं न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। और न्यून कोण सबसे पहले वाला क्या होगा, न्यून कोण होगा वह कोण जो 90 अंश से छोटा हो। मतलब आप कहेंगे कि 0 अंश से बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से कितना हो, छोटा हो। न्यून कोण से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा होगा, वह कैसा कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। और दूसरा आपका आता है समकोण। दूसरा आ जाएगा समकोण, वह कोण का मान जिसमें थीटा का मान 90 अंश का हो। एग्जैक्टली कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का हो। अगर थीटा बराबर करेक्ट 90 अंश का है तो कैसा होगा, वो समकोण होगा। मतलब ऐसी रेखाएं, दो रेखाओं के बीच में बना कोण अगर वह 90 अंश से कम है तो वह न्यून कोण, और करेक्ट अगर 90 अंश का है तो वह समकोण होगा, ठीक है। अब तीसरा आता है इसी प्रकार अधिक कोण। देखिए, ये सब टॉपिक पिछली क्लासों में हो चुका है, लेकिन इसे थोड़ा सा जान लीजिए, इसीलिए सिर्फ डीपली नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उसे दिखा रहे हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से ज्यादा हो और 180 से कम हो। 90 अंश से ज्यादा हो, 90 अंश से सिर्फ ज्यादा हो और 180 अंश से कम कोण का हो, वह कैसा कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम का कोण अधिक कोण कहलाएगा। उसके बाद वो आता है रेखा कोण कह सकते हैं या फिर स्ट्रेट कोण कह सकते हैं, ठीक है। रेखा कोण वह कोण जो करेक्ट 180 अंश का हो वह रैखिक कोण कहलाता है, या फिर ऑप्टस एंगल कहते हैं। अधिक कोण ऑप्टस एंगल, इसको एक्यूट एंगल, एक्यूट माने होता है, एक्यूट होते हैं जो छोटे होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूट होते हैं। वो तो एक्यूट एंगल 90 से जो छोटा होगा क्यूट होगा। अगर आपको एक्यूट पता चल गया तो आप राइट एंगल को 90 डिग्री, ऑप्टस एंगल को अधिक कोण जो कि 90 और 180 अंश से बीच में रहे उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण है। और रेखा कोण जो करेक्ट 180 अंश का हो, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और एक होता है प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्स कोण कहते हैं इसे। प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्स कोण जो 360 में से घटाने से मिले, 360 माइनस थीटा जो घटाने से मिले वो क्या कहता है, प्रतिवर्ती कोण है। ये सब आप जान चुके हैं, लेकिन इसमें हमें ये सब नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है आसन्न कोण किसे कहते हैं। आप कहेंगे कि कौन से कोण पूरा है, समपूर्ण, तो पहले पढ़ते हैं आसन्न कोण।
आसन्न कोण को एडजेंट कोण कहते हैं, एडजेंट एंगल। ऐसे दो कोण जिनके बीच में बने एक रेखा उभयनिष्ठ हो या फिर एक किरण के अनुसार उभयनिष्ठ हो। जैसे ये दो कोण बने हैं, आप कह दीजिए ये मान लो O है PQR, तो आप कह सकते हैं ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, आसन्न कोण है, जिसमें OQ क्या है, एक कामन बिंदु है, क्या सॉरी OQ एक कामन रेखा है, कामन किरण है या फिर उभयनिष्ठ किरण है। तो आप कह सकते हैं ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ किरण हो, वह दो कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। आसन्न कोण कौन कौन से हैं, POQ कैसा है, आसन्न कोण है, कोण QOR, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण है। इसमें शीर्ष हमारा O है, कामन भुजा OQ है और उसके दोनों कोण किस दिशा में है, विपरीत दिशा में स्थित। इसमें एक भुजा क्या होना चाहिए, एक भुजा कामन होता है तथा जो कामन के दोनों विपरीत कोण दोनों विपरीत दिशा में बनेंगे। कामन भुजा के विपरीत दिशा में अगर कोण दोनों बन रहे हैं तो वह कैसे कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण को आप इसी परिभाषा से रख सकते हैं, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश का हो जाए। ऐसे या दो आसन्न कोणों का योगफल जिनका योगफल 180 अंश का हो जाए उसे कहेंगे कैसे कोण है, रैखिक कोण है। अगर एक कोई खड़ी पाही ही किसी रेखा पे खड़ी है तो उसके द्वारा दो बड़े कोण कितने अंश के होंगे, 180 अंश के हों तो इसे कैसे क्या कोण कहलाएंगे, रैखिक अंश के कहलाएंगे। या तो O है, ये P करिए, ये Q करिए और ये R हो गया। आप यहाँ कह सकते हैं कि ये भी दोनों पहले देखिए, इसमें भी POR और ROQ ये दोनों आसन्न कोण है, जहाँ पे OR क्या है, कामन रेखा है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इन दोनों कोणों का योगफल कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। तो ऐसे दो आसन्न कोणों का योगफल जिनका योगफल 180 अंश हो जाए वह रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा टॉपिक। शीर्षाभिमुख कोण, अगला टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण माने होता है शीर्ष के एकदम वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे कहते हैं इंग्लिश में, आप अच्छे से समझेंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा दो कोण जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हो, दो प्रच्छेदित रेखाएं, अगर एक दो रेखा ये एक रेखा ये है, दोनों रेखा एक जगह यहाँ कट कर रहा है, ये मान लो O बिंदु है, तो हम लोग ये कोण अगर ये PQR यस है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे POQ जो है, कोण POQ आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका कौन सा हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा RO यस। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, ये हो गया, और इसका अपोजिट POS का वर्टिकली अपोजिट एंगल ROQ हो जाएगा। POS का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा ROQ के, ठीक है। ये दोनों कोण, ये इसके वर्टिकली अपोजिट बराबर होगा और ये इसके, और इसमें खास बात है शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। देखिए पूरक कोण और एक होगा समपूरक कोण। एक क्या है, पूरक कोण है, एक क्या है हमारा, समपूरक कोण है। पूरक कोण ऐसे दो कोणों का योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश का हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश का हो उसे ऐसे दो कोण का योगफल जिसका योगफल 90 अंश का हो उसे पूरक कोण कहते हैं, और वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश का हो तो उसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। दो कोण एक x है और एक y है, तो अगर इन दोनों का योगफल x प्लस y का मान अगर 90 अंश आ रहा है तो इसे कह सकते हैं ये दोनों कैसे कोण है, हमारे पूरक कोण है। और ये समपूरक, ऐसे दो कोण मान लो ये A और B कर दीजिए, A और B है, इन दोनों कोणों का योगफल कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। अगर आपसे कोई कह दिया, जैसे इसमें सवाल ये आएगा कि 40 अंश का
40 अंश का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। 40 का पूरा कोण बताइए। 40 अंश का क्या बताना है हमें? पूरा कोण बताना है। तो 40 का पूरा क्या हो जाएगा? ऐसा दो कोण जिसका 90 अंश का योगफल हो। तो अगर 90 दो जोड़ने पे 90 आ रहा है, एक 40 दिया गया है, तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस 40 मतलब दूसरा कितना होना चाहिए? 50 होगा। अगर एक 40 है दूसरा 50 है, 40 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 90। दो कोणों का योगफल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अगर एक का दिया गया दूसरे का पूरा पता करना है तो हम लोग 90 में से घटा देंगे, अगर पूरा कोण पता करने के लिए कहेगा। और अगर यही कहता कि 50 अंश का सम पूरा कोण बताइए, 50 अंश का सम पूरा कोण बताएं, तो 50 अंश का जो सम पूरा होगा वो 180 में से 50 घटा दीजिए। 180 में से कितना घटा दे? 50 घटा देंगे, आएगा कितना? 130 अंश। तो 50 अंश का सम पूरा कोण होगा 30 अंश, और 40 अंश का अगर कोण 40 का पूरा कोण कहेगा तो 90 में से घटाएंगे। पूरा कोण वो होते हैं वे दो कोणों का योगफल जिसका 90 अंश हो जाए वो पूरा कोण कहलाएंगे, और वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो जाए वो दोनों सम पूरा कोण कहलाएंगे। ठीक है। अब कोण युग्म होता है कि दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो जा रहा है तो वो दोनों रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, इस प्रकार दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश का हो। मान लो एक रेखा है, ठीक है, ये क्या है? हमारी एक रेखा ए बी है, इस पे एक सीधी किरण आप ले लीजिए, ये ओ पी। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि ओ पी क्या है? एक किरण है, एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो। एक रेखा क्या हमारा ए बी है, उस पे क्या है? खड़ी है। इस प्रकार दो आसन्न कोणों का, अब ये अगर एक खड़ी रेखा हो जाएगी जिससे क्या होगा? दो आसन्न कोण बन जाएंगे। एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा। अगर इसका नाम दे दिए 1 एंगल नंबर 1 दे दीजिए, और इसको कह दीजिए 2 है। कितना है ये? 2 है। इसका नाम दे दीजिए। ये आप लिखने से अच्छा है कि आप लिखेंगे इसको कि पी ओ बी या फिर ए ओ पी, तो आप उससे अच्छा है कि हम लोग कह दें कि कोण ए है और ये कोण 2 है। तो कह रहा है कि यदि एक किरण एक खड़ी है इस प्रकार, और हमें पता है कि एक रेखा पे कितना अंश का कोण बनता है? एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कितने अंश का जानते हैं? 180 अंश। इसको हम जानते हैं। ठीक है। अब इसे तो हम जानते हैं किसी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो अब देखिए हमें कह रहा है कि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश का होना चाहिए, और पहले आसन्न कोण क्या है? बी ओ पी है, और दूसरा है पी ओ ए है। तो पहला आसन्न कोण है आपका पी ओ, मान लीजिए ए ओ पी प्लस कोण पी ओ बी, दो आसन्न कोण है यही, जिसमें ए आसन्न कोण कैसे होते हैं? आसन्न कोण उसे कहा जाता है जिसमें एक उभयनिष्ठ रेखा हो तथा उभयनिष्ठ रेखा के दोनों विपरीत दिशा में अगर कोण बन रहे हैं दो कोण आपस में, तो वह कोण क्या हो गया? आसन्न कोण कहलाते हैं। तो यहाँ उभयनिष्ठ रेखा ओपी है और दो कोण, एक इधर ए बन रहा है, कोण एक 2 बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए वो कैसे कोण हो गए? आसन्न कोण हो गए। अब दोनों आसन्न कोणों को जोड़ दीजिए। अगर ये एओपी और पीओबी को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? हमारा कोण आ जाएगा एओ बी के बराबर आ जाएगा। अगर कोण एओ बी बराबर आ गया तो अगर ये दोनों कोण एओ बी के बराबर है, हमें पता है कोण एओ बी बराबर कितने अंश का है? कोण एओ बी बराबर कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। ये हमें दिया गया है। ये हमें एक थ्योरम टाइप का यूज करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आप जानते रहेंगे कि अगर एक रेखा पे कोई खड़ी पाही आ रही, मतलब खड़ी किरण आ रही है, किरण जब कभी भी रेखा पे गिरेगी तो वह हमेशा दो भागों में तोड़ रहेगा, मतलब उसे बांट देगा। अगर दो भागों में बांट रहा है, बराबर ना, मतलब दो भागों में बांट रहा है और उन दोनों का योगफल कितने अंश का होगा? 180 अंश का फिक्स है। तो उसे कहेंगे ये रैखिक युग्म का समीकरण है। इसे कह सकते हैं कि ये रैखिक युग्म का समीकरण बना रहा है। कैसा युग्म बना रहा है? रैखिक युग्म का समीकरण। ठीक है, ये रैखिक युग्म का समीकरण या फिर थ्योरम कह सकते हैं कि इससे आपको दोनों कोणों का योगफल 180 अंश का होगा। अब देखिए दूसरा दिया गया, यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो तो अउभयनिष्ठ भुजा एक सीधी रेखा होगी। ये कॉमन बात है, ध्यान दीजिएगा। अउभयनिष्ठ भुजा मतलब जो भुजा कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन तो ये हमारी ओपी है। अगर ये कॉमन नहीं है, कॉमन कौन कौन नहीं है? ए ओ कॉमन नहीं है और बी ओ कॉमन नहीं है। कह रहा है दो आसन्न कोण का योगफल 180 अंश है। दो आसन्न कोण, ये वाला कोण और ये वाले कोण का योगफल अभी दे दिया गया है कि दोनों का योगफल कितने अंश का आ रहा है? 180 अंश आ रहा है। कोण 1 और कोण 2 का योगफल कितना आ रहा है? 180 अंश अगर दिया गया है
तो कह रहा है कि दो आसन्न कोणों का योगफल अगर 180 अंश है तो अवभयनिष्ठ भुजा, अवभयनिष्ठ भुजा हमारा इसमें बचा क्या है, एक है AO और दूसरी अवभयनिष्ठ भुजा क्या है, OB है। तो कह रहा है दोनों एक सीधी रेखा होंगी, तो एक सीधी रेखा होंगी मतलब AO प्लस OB जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये एक सीधी रेखा हो जाएगी AB। AB क्या होगा, इससे हम लोग कह सकते हैं कि AB क्या हमारा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद कर लीजिए। पहला कि किसी रेखा पे अगर कोई किरण दो भागों में बांटेगा तो वो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, और अगर दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश है तो वह एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, अब इसमें एक पहला प्रमेय है आपका 6.1 में देखना है, दो परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेदक हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा। पहला प्रमेय आपका 6.1 में है। अब कह रहा है दो रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद कर रही है एक जगह तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। पहले देख लीजिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। अगर हम इसका नाम दे दें, ये नाम दे दें A है, ये B है ना, और ये C दे दें और इसका नाम दे दें D दे दें। ठीक है, अगर ये चार नाम दे दिया गया है तो शीर्षाभिमुख कोण आपको बताना है तो आप बता सकते हैं आसान से। A का कोण A का शीर्षाभिमुख कोण है कौन सा, कोण B ना। कोण C का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, कोण D है। अब दिया गया है कि अब हमें ये सिद्ध करना है दो परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा। तो अब सबसे पहले लिख लीजिए कि किरण ये O पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट क्या है हमारा O है ना, तो ये O पॉइंट है तो ये रेखा क्या होगी, OP किरण होगी। तो यहाँ लिख दीजिए OP किरण, किरण OP क्या है, किरण। ठीक है, या फिर रेखा कह दीजिए, कोई बात नहीं। OP किरण रेखा LN पर, रेखा LN ये दिख रहा है ये रेखा LN पर खड़ी रेखा है। क्या ये खड़ी रेखा अगर इस पे है तो रेखा पर LN पर खड़ी है, अगर क्या इतना कर दीजिए बस, क्या है वो उस पे खड़ी है। अगर वो उस पे खड़ी है तो उसके द्वारा जो कोण, दो आसन्न कोण बनेंगे, कोण A और कोण D का योगफल कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। कोण A प्लस कोण D बराबर हो जाएगा हमारा कितने अंश का, 180 अंश का। इससे पहले अभी हमने बताया था कि दो आसन्न कोणों का योगफल अगर किसी रेखा पे बन रहे हैं तो वो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। यह एक रेखा LN है, उस पे एक किरण OP द्वारा दो आसन्न कोण A और D बन रहा है तो इन दोनों कोणों का योगफल कितने अंश का होगा, 180 अंश होगा। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1 है। अब इसी प्रकार कहिए कि O, अब इसको ले लीजिए, ये किरण OL ले लीजिए। क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक ले लीजिए OL किरण। ठीक है, OL किरण रेखा। अब दूसरी रेखा ले लीजिए, अगर ये किरण हो गई तो ये किस पे खड़ी है, PM पे खड़ी है ना। अब लिख लीजिए रेखा PM पर खड़ी रेखा है, या फिर कहिए खड़ी रेखा, यहाँ भी कह दीजिए खड़ी रेखा है। अब देखिए कह रहा है OL, अगर ये OL खड़ी रेखा है तो दो आसन्न कोणों का योगफल यहाँ पे भी क्या होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेखा एक PM है, PM एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ कह देंगे कोण B प्लस कोण D बराबर हो गया कितने अंश का, 180 अंश का कोण। इक्वेशन नंबर हो गया क्या, 2 हो गया। अब देखिए अगर हम इससे भी अगर यहाँ से चाहते ना कि A प्लस D बराबर 180 अंश, B प्लस D बराबर 180 अंश, दोनों समीकरण बराबर कर दे तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी एक स्टेप और आगे चलिए, अब करेंगे क्या कि OM, ये OL को कह दीजिए एक खड़ी रेखा है ना। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे या फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक सीधी रेखा, ये LN सीधी रेखा पे ये एक खड़ी रेखा है ना। क्या है, एक खड़ी रेखा है। OM किरण रेखा LN पर खड़ी है, खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा है। अगर ये OM खड़ी रेखा है, अगर ये OM खड़ी रेखा है तो ये दोनों कोणों का योगफल कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। तो लोग कहेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर हो गया 180 अंश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 3 इक्वेशन मिल गया हमें। हमें सबसे पहले जो पता है वो ध्यान देंगे, उसी से हमारा सॉल्व होगा।
अभी क्या था कि एक रेखा अगर कोई खड़ी रेखा है उस पर कोई खड़ी रेखा आ जाएगी, दो कोण बढ़ जाएंगे और दो दो कोण बचेंगे, वो दोनों आसन्न कोण होंगे। क्यों आसन्न कोण होंगे? क्योंकि उनमें ये एक रेखा कॉमन हो जाएगी। अगर दो कोणों के बीच में एक भुजा कॉमन है तो वह कहलाता है दो आसन्न कोण है। और ये दो आसन्न कोण अगर दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एक रेखा पे बन रहे हैं कोण, तो एक रेखा पे जब बनता कोण है तो 180 अंश का होता है। तो ये हम कह देंगे a प्लस डी बराबर 180 अंश, b प्लस डी बराबर 180 अंश, b प्लस c बराबर 180 अंश। अब ये लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से सवाल आपका थोड़ा सा सॉल्व करने वाला आ गया। क्या आ गया? समीकरण 1 और समीकरण 2 से ना देखिए इसमें दिख रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण का दोनों दाहिना पक्ष क्या है? RHS बराबर है। अगर RHS बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम लोग लिख देंगे ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष से बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितना है? 180 अंश है। इन दोनों की वैल्यू भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। क्या तो हो जाएगा a प्लस डी बराबर हो गया b प्लस डी के। किसके बराबर हो गया? b प्लस डी के ना। अब देखिए यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो b भी कट जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं एंगल a बराबर आ गया क्या? एंगल में b। यहाँ से b और यहाँ से d कट गया हमारा, और बचा क्या? यहाँ बचा एंगल a और यहाँ से बचा एंगल b। तो ये पहला हो गया। ये पहला क्या है? दो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से थे? कोण a का शीर्षाभिमुख कोण का क्या? कोण b। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से दूसरा अगर हम ले क्या, अब हमें दिखाना है बी और सी आपस में बराबर है। बी और सी को क्या दिखाना है? आपस में बराबर है। तो सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 एवं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 इसमें भी 180 अंश के बराबर है। तो ये b प्लस डी b प्लस सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से करेंगे क्या? एंगल b प्लस डी बराबर हो जाएगा एंगल b प्लस सी के। ठीक है। अब यहाँ से एंगल b और एंगल b क्या खत्म, बता क्या? एंगल d बराबर हो गया एंगल c के। तब ये देखिए दूसरा भी ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी आपस में, उसके जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, वो आपस में क्या होंगे? बराबर। वो प्रूफ किया गया। पहले कैसे प्रूफ करेंगे? प्रमेय देखिए, ये आपको याद करना रहेगा। कभी भी दिया जाएगा सवाल में कि अगर दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करें तो उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उसके जो शीर्षाभिमुख कोण क्या है? वो बराबर है। यहाँ प्रूफ कर देंगे, वो आप हमेशा लिखते जाएंगे। अगर आपको सवाल में कभी यूज करना है इस प्रमेय को, क्या करेंगे कि कह देंगे कि ये जो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये बता देंगे प्रमेय 6.1 से हम बता सकते हैं वो दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आप इसका प्रयोग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस प्रमेय 2 पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप अपने प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करिए। जो ना समझ में आए कमेंट करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा।